अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज कल हमने डिस्कस किया था द मोड ऑफ एंजाइम रिएक्शन, जिसमें दो जो मॉडल थे हमने पढ़े थे, एक लॉक एंड की मॉडल और दूसरा था आपके पास इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ठीक है, उनको डील करना, उनको स्टडी करना बहुत जरूरी था। तो सबसे पहले हमने वो टॉपिक कवर किया एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज जो टॉपिक कवर करेंगे दैट इज एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बताऊं कि आपके पास जो इनहिबिशन है दैट मीन्स किसी चीज को रोकना। ठीक है, पीछे पढ़कर आए फीडबैक इनहिबिशन को याद हो तो हम पीछे पढ़कर आए हैं लेक्चर नंबर 1 में फीडबैक इनहिबिशन। अब इस फीडबैक इनहिबिशन में क्या होता है? आपके पास फीडबैक इनहिबिशन है, इसमें क्या करता है, इसमें जो प्रोडक्ट होता है, जो एंड प्रोडक्ट जो आपके पास होता है, जो बनता है, वो प्रोडक्ट क्या करता है, वो प्रोडक्ट जो है वो इस रिएक्शन को इनहिबिट करता है। क्या करता है? वो कोई रिएक्शन चलता है एंजाइम का तो उसमें उसको इनहिबिट करता है। बट यहां पर मैं बात करूंगा एंजाइम इनहिबिशन की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एंजाइम इनहिबिशन की कि एंजाइम इनहिबिशन है क्या। एंजाइम इनहिबिशन इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आते रहते हैं आपके एमडीकेट के अंदर। ठीक है, अब एंजाइम इनहिबिशन बेसिकली वो प्रोसेस होता है जिसमें एंजाइम किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज नहीं कर पाता। एंजाइम आर नॉट एबल कैटालाइज। कैटालाइज का मतलब होता है स्पीड को इंक्रीज करना, स्पीड अप करना रिएक्शन को। ठीक है, सो एंजाइम्स आर नॉट एबल टू कैटालाइज अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं आर कॉल्ड सॉरी केमिकल रिएक्शन। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है, एंजाइम इनहिबिशन। आगे बात आती है इनहिबिटर की कि एंजाइम इनहिबिटर आपके पास है क्या। एंजाइम इनहिबिटर कुछ टर्म्स है जो कि आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। अगर आपको इन टर्म्स के बारे में पता नहीं है तो इन चीजों को नोट कर लें, क्योंकि कॉन्सेप्ट के लिए ये टर्म बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं एंजाइम इनहिबिटर इनहिबिटर की तरफ। ठीक है, हम पीछे पढ़कर आए हैं सबस्ट्रेट को। इसको सबस्ट्रेट को मैं यहाँ पर बताता जा रहा हूँ ताकि जो चीजें हम पढ़कर आए वो आपकी रिवाइज हो जाए। सबस्ट्रेट, अब आप सबको पता है कि सबस्ट्रेट क्या होता है। सबस्ट्रेट एक रिएक्टेंट होता है। सबस्ट्रेट इट इज अ रिएक्टेंट व्हिच कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें क्या होता है, जो आपके पास सबस्ट्रेट होता है वो रिएक्टेंट के तौर पर काम आता है, और वो आपके पास जो सबस्ट्रेट होता है वो क्या करता है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। लेकिन एंजाइम इनहिबिटर में बिल्कुल ऐसा नहीं है। एंजाइम इनहिबिटर में क्या होता है, जो आपके पास मॉलिक्यूल होता है, ये बेसिकली इनहिबिटर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि रिएक्ट करते हैं एंजाइम से, व्हिच रिएक्ट विद एंजाइम्स, रिएक्ट्स टू एंजाइम। ठीक है, बट इनहिबिट द रिएक्शन, बट इनहिबिट द केमिकल रिएक्शन। वो एंजाइम्स के साथ रिएक्ट तो करते हैं लेकिन केमिकल रिएक्शन जो होता है उसको रोक देते हैं। दैट मींस प्रोडक्ट जो आपके पास है यहाँ पर प्रोडक्ट नॉट फॉर्म, प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं बनेगी आपके पास इस इनहिबिटर में। लेकिन सबस्ट्रेट की बात करूं तो सबस्ट्रेट में आपके पास हम पढ़कर आएंगे प्रोडक्ट बनती है, लेकिन इनहिबिटर वो मॉलिक्यूल्स हैं जो एंजाइम के साथ तो रिएक्ट करते हैं लेकिन यहाँ पर आपको ये क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन को इनहिबिट कर देंगे, रोक देंगे। तो ये था कुछ टर्म्स सी एंजाइम इनहिबिशन, एंजाइम इनहिबिटर्स। ठीक है, अब कुछ इनहिबिटर्स आपकी बुक के अंदर मेंशन किए गए हैं, मैं वो भी यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मेंशन करूंगा। ठीक है, चले मैं यहाँ पर कुछ इनहिबिटर्स एग्जाम्पल के तौर पर मेंशन कर देता हूँ। इनहिबिटर्स एग्जाम्पल, एग्जाम्पल को नोट कर लें। इसमें सबसे पहले आपके पास साइनाइड्स आ जाते हैं। इसके अलावा इसमें आपके पास एंटीबॉडीज आ जाती हैं। इसके अलावा इसमें आपके पास एंटी मेटाबोलाइट्स आ जाते हैं। ठीक है, पेनिसिलिन आपके पास आता है इसमें इनहिबिटर के तौर पर। उसके अलावा जो मॉलिक्यूल एक कर सकते हैं इनहिबिटर के तौर पर, उसमें आपके पास है सल्फा ड्रग्स, कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि इनहिबिटर के तौर पर काम कर सकती हैं। ठीक है, एक्सेट्रा। सो इस एग्जांपल को भी अपने माइंड के अंदर सेव रखें। अब मैं आता हूं इंपॉर्टेंट बात पर जो कि एमडीके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। आपसे पूछी जाती है कि एंजाइम इनहिबिशन कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, तो मैं माइंड मैप की फॉर्म यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। एंजाइम इनहिबिशन,
यहाँ पर मैं इस एंजाइम इनहिबिशन को 2 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा, ठीक है, 2 कैटेगरीज के अंदर मैं इनको डिवाइड करूंगा। फर्स्ट कैटेगरी में यहाँ पर मेंशन करूंगा, दैट इज कॉल्ड द इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। क्या है आपके पास? इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। और जो नेक्स्ट कैटेगरी में यहाँ पर मेंशन करूंगा उसमें आपके पास आ जाते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, ठीक है। अब ये दोनों जो टाइप्स हैं वो आपके पास एंजाइम इनहिबिशन में आ जाती है। इसमें से जो आपके पास रिवर्सिबल इनहिबिटर्स है, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की जो टाइप है इसको फर्दर हमने क्लासिफाई करके रखा है 2 कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। 2 कैटेगरीज के अंदर हमने इनको क्लासिफाई करके रखा है। ठीक है, इसमें जो आपके पास फर्स्ट कैटेगरी आ जाती है हम उसको कहते हैं कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। क्या बेटे? कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। और जो नेक्स्ट कैटेगरी आपके पास आ जाती है इसमें तो आपके पास है नॉन कॉम्पिटेटिव नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स, ठीक है। ये टाइप से आपके पास एंजाइम इनहिबिशन के। उसके अलावा एक और टाइप भी मेंशन की गई है और ये टाइप सिर्फ और सिर्फ सिन की जो न्यू टेक्स्ट बुक आई है वहां पर मेंशन की गई है, ठीक है। जो सिन की न्यू टेक्स्ट बुक आई है वहां पर ये आपके पास थर्ड टाइप भी मेंशन की गई है, तो आप इस थर्ड टाइप को भी यहाँ पर अच्छे से कवर कर लें। ओके, जो थर्ड टाइप आपके पास यहाँ पर मेंशन की गई है हम उसे कहते हैं अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, या हम इसे कह सकते हैं एंटी कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। क्या? एंटी कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, एंटी कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। तो ये कुछ पॉइंट्स थी जो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। फर्स्ट आपके पास एंजाइम इनहिबिटर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट जो कैटेगरी आपके पास है दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल इनहिबिटर, ठीक है। अब इरिवर्सिबल इनहिबिशन में हम डील करेंगे आगे क्या है। फिर आपके पास आया रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। अब रिवर्सिबल इनहिबिटर्स में देखें तो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया। वो 3 जो है उसमें सबसे पहले कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, देन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, देन अनकॉम्पिटिटिव, या हम इसको कहते हैं एंटी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। क्या कहते हैं हम इसे? इसको हम कहते हैं एंटी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। यहां तक इस चीज को नोट कर लें आप, ठीक है। अब मैं एक एक पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करूंगा जो कि आपके एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके पास इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स की। जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स है वो क्या है और जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स है वो क्या है, ठीक है। मैं एक एक को यहाँ पर अलग से डील करूंगा ताकि जो भी पॉइंट्स हो एमडी से रिलेटेड वो यहाँ पर आपके पास कवर हो जाए। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट हमने डील किया था रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, ठीक है। इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स, जो भी पॉइंट्स इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है एमडीकेट में पास पेपर आए हुए हैं और जो आएंगे आपके 2025 में वो सब के सब हम यहाँ पर डील करेंगे एक एक चीज को, ताकि आपको एमडीकेट वाले दिन कोई भी परेशानी ना हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इरिवर्सिबल इनहिबिशन। सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा कि इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स है क्या। सॉरी, यहाँ पर इनहिबिशन है, यहाँ पर आपके पास है इनहिबिशंस, ठीक है, अब सही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इरिवर्सिबल इनहिबिशन, ठीक है। अब आते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स की तरफ, ठीक है। इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं क्या? नंबर 1 पॉइंट में यहाँ पर मेंशन करता हूँ। जो आपके पास इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं सबसे पहले ये बात नोट करें, ठीक है। यहाँ पर जो इनहिबिटर्स होते हैं वो क्या करते हैं? इनहिबिटर्स
they block the active site, they block the active site. For example, ये आपके पास एक एंजाइम है, ठीक है, और मैंने आपको बार बार बताता हूं कि ये जो आपके पास है इसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। यूजुअली क्या होता है, यहाँ पर जो सब्सटेंस फिट होता है उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है सबस्ट्रेट। बट यहाँ पर एक और सब्सटेंस भी होता है, यहाँ पर एक और सब्सटेंस भी होता है जिसको हम नाम देते हैं इनहिबिटर्स का, इसको हम नाम देते हैं इनहिबिटर्स का। अब आप देखें तो ये जो आपके पास है सबस्ट्रेट और आपके पास जो इनहिबिटर्स हैं दोनों एक जैसे हैं, दोनों के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या है, सिमिलर है, ठीक है। बट इनहिबिटर क्या करता है, वो इस एक्टिव साइट से बाइंड कर लेता है। तो ये जो आपके पास है इनहिबिटर्स वो क्या करेगा, इस एक्टिव साइट को कवर कर लेगा। अब इसने कवर कर लिया है क्योंकि सबस्ट्रेट की जगह पर कौन आया है, इनहिबिटर्स आया है, तो ये आपके पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट आपके पास नहीं बनेगा, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर आपके पास नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि इनहिबिटर्स दैट ब्लॉक द एक्टिव साइट, वो तो करता ही करता है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जाता है, ठीक है, ब्लॉक तो करता है एक्टिव साइट को, लेकिन कौन सा बॉन्ड बनाता है उसे एक्टिव साइट के साथ, कौन सा बॉन्ड बनाता है, ये बात भी नोट कर ले। बनाता है फॉर्मिंग द कोवेलेंट बॉन्ड, ये उस एक्टिव साइट के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, या कोवेलेंट बॉन्ड की जगह पर हम कभी कभी यूज करते हैं फिजिकली अटैच हो जाता है। ये बात हुई आपके पास जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात इसमें से नोट करें, जो आपके पास इरिवर्सिबल इनहिबिशन में जो आपके पास एंजाइम होता है, ठीक है, एंजाइम विल डिस्ट्रॉय, एंजाइम जो आपके पास होता है इरिवर्सिबल इनहिबिशन में वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ altering द शेप ऑफ एंजाइम, जो एंजाइम की शेप है वो क्या हो जाती है, अल्टरिंग का मतलब होता है चेंज, वो चेंज हो जाती है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट थी इससे रिलेटेड जो मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और बात भी आती है इसकी, ये जो आपके पास इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं, जो आपके पास इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं, दे कैन कंटेन फंक्शनल ग्रुप, उनके पास फंक्शनल ग्रुप्स भी होते हैं जैसे कि एल्डो या कीटो ग्रुप, ठीक है, ये इनके पास हो सकते हैं। इनहिबिटर की बात कर रहा हूँ, जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर सॉरी जो आपके पास इरिवर्सिबल इनहिबिशन होता है उसमें जो इनहिबिटर यूज होते हैं उनके पास फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं, लाइक आपके पास एल्डो या कीटो ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर एक और बात नोट करें, जो आपके पास इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स जो होते हैं दे कैन बी न्यूट्रल या दे कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल, ये आपके पास नेचुरल भी हो सकते हैं आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, ठीक है। ये बात हुई इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स की। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात आ जाती है वो आ जाती है आपके पास एग्जांपल, इसके एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं बात करूंगा इनके एग्जांपल की, दीज एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1, पॉइजन होता है आपके पास, पॉइजन ऑफ स्नेक, ठीक है, सॉरी ज्यादा बेहतर होगा पॉइजन ऑफ वीनोम ऑफ स्नेक, जो पॉइजन होता है वीनोम ऑफ स्नेक का वो क्या है, इरिवर्सिबल इनहिबिशन का एग्जांपल है। इसमें एक और भी चीजें आ जाती हैं, ठीक है, केपीके के बुक के अंदर है सायानाइड्स, वो भी आपके पास इरिवर्सिबल इनहिबिशन में आ जाता है। डिटेल के साथ आगे बढ़ते हैं इनको, और आपके पास इसमें कुछ और है लाइक आइंस ऑफ हेवी मेटल्स, जो आइंस होते हैं हैवी मेटल के वो भी आपके पास किस में आते हैं, इरिवर्सिबल इनहिबिशन में आते हैं।
ये चीजें थी आपके पास इरिवर्सिबल इनहिबिशन से रिलेटेड। अब मैं आता हूं नेक्स्ट चीज की तरफ, दैट इज जो कि आपके पास है सेकंड नंबर, दैट इज रिवर्सिबल इनहिबिशन। ठीक है, सेकंड नंबर, जिस पैटर्न को फॉलो करें उसी पैटर्न के साथ मूव करें। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। ठीक है, अब हम इसको डील करते हैं। जो आपके पास रिवर्सिबल इनहिबिटर्स है ये है क्या, फिर उसके बाद आते हैं हम अपने इनके जो पार्ट्स हैं उनको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो आपके पास रिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं ये किसे ब्लॉक करते हैं, एक्टिव साइट को। जिस तरह हम बात कर आए ऊपर इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स की, जो आपके पास इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स है वो क्या करते हैं, वो एक्टिव साइट को ब्लॉक करते हैं। कैसे करते हैं, फिजिकली ब्लॉक करते हैं, यानी कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर ब्लॉक करते हैं। लेकिन रिवर्सिबल इनहिबिटर्स क्या करते हैं, रिवर्सिबल नाम से जाहिर हो रहा है कि वो इनहिबिटर्स जो रिवर्स हो सके। ठीक है, चलें अब आते हैं अपने रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की तरफ। सबसे पहले मैं बात करूंगा, क्योंकि ये इनहिबिटर्स हैं तो एक्टिव साइट को ब्लॉक करेंगे ही करेंगे, ये अंडरस्टूड इज, बट दे फॉर्म वीक लिंकेज। ये आपके पास क्या करते हैं, वीक लिंकेज बनाते हैं, तभी तो रिवर्स हो सकता है। वीक लिंकेज विथ एंजाइम, नंबर वन। ठीक है, दे फॉर्म वीक लिंकेज विथ एंजाइम्स, ये बात यहाँ पर बहुत जरूरी है, इसको नोट करें। चलें, इसमें एक और बात की जाती है, इनका जो इफेक्ट है, इनका जो असर है एंजाइम पर, उनको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, मतलब उनको हम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो कंप्लीट हो चाहे वो पार्टली हो। ठीक है, अगर आपके पास, चले मैं यहाँ पर अगेन एक एग्जांपल दे दूं, उसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपके पास एक एंजाइम है, अगेन ये आपके पास क्या है, सबस्ट्रेट है। ये आपके पास क्या है बेटे, सबस्ट्रेट। और यहाँ पर अगेन मैं बनाता हूँ, दिस वन इज कॉल्ड द इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स, अब ये जो इनहिबिटर मैं ले रहा हूँ, ये मैं ले रहा हूँ रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। ठीक है, क्या है आपके पास, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। ये जब रिवर्सिबल इनहिबिटर यहाँ पर आएगा, ये ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, ये जब यहाँ पर आएगा, ये ऑक्यूपाई कर लेगा, देन क्या प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बिल्कुल सही बात। लेकिन हमें प्रोडक्ट बनानी है, कैसे बनाएंगे, हम इनको न्यूट्रलाइज करेंगे। इसका जो इफेक्ट है एंजाइम की एक्टिविटी पर, जिसकी वजह से प्रोडक्ट आपके पास नहीं बन रहा, हमें प्रोडक्ट चाहिए कैसे भी करके, रिवर्सिबल इनहिबिटर। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने रिवर्सिबल इनहिबिटर यूज किया है, दैट मीन हम उनको रिवर्स कर सकते हैं, हम उसके इफेक्ट को जो कि उसने जादू किया एंजाइम के ऊपर, वो हम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे खत्म करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, कैसे खत्म करेंगे आप इसका इफेक्ट, चाहे कंप्लीटली इफेक्ट खत्म करना चाहें या आधा करना चाहें, कैसे करेंगे। आप क्या करोगे, आप इंक्रीज करोगे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को। ठीक है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे। फॉर एग्जांपल जो आपने रिवर्सिबल इनहिबिटर्स लिए थे वो आपके पास से 3, और सबस्ट्रेट कितने थे, 3 थे, लेकिन इनहिबिटर्स जो है उन्होंने पहले से ब्लॉक करके रखा है आपके पास, किसको, इस एक्टिव साइट को। अब हमें क्या करना है, इसके इफेक्ट को, जो इस इनहिबिटर ने जादू किया इस एंजाइम के ऊपर, जो कि प्रोडक्ट नहीं बना रहा, हमें प्रोडक्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट चाहिए, हम क्या करेंगे, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे। जब आपके पास सबस्ट्रेट ज्यादा हो जाएंगे, देन ऑटोमेटिकली जो सबस्ट्रेट है वो यहाँ पर ऑक्यूपाई होने शुरू हो जाएंगे, और इनहिबिटर्स का जो इफेक्ट था वो न्यूट्रलाइज, दैट मीन खत्म हो जाएगा। तो ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है, आप किस इनहिबिटर्स, कौन सा इनहिबिटर है जिसके इफेक्ट को आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीटली या पार्टली, दोनों में से कोई ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, तो वो कौन सा है, रिवर्सिबल इनहिबिशन है। फिर आगे पूछता है कि बेटे बताओ कैसे कर सकते हैं, कि कैसे कर सकते हैं, आप इंक्रीज कर सकते हो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को। जब आपके पास सबस्ट्रेट ही ज्यादा होंगे, इनहिबिटर कम होंगे, देन आप इजीली उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हो, और जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा देन प्रोडक्ट आपके पास बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात थी रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की, लेकिन यहाँ तक नहीं रुका एग्जाम। यहाँ पर आगे जो आपके पास आते हैं पार्ट्स की तरफ, तो फर्स्ट पार्ट इसमें हम डील करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो इसमें पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड द कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स कहें या इनहिबिशन कहें, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स, ये क्या है, हम यहाँ पर इनको स्टडी करते हैं। ठीक है, कॉम्पिटेटिव इनहिबिशंस, यहाँ पर देखें तो वर्ड आ रहा है आपके पास कॉम्पिटेटिव, जो कि कॉम्पिटिशन से सिमिलरिटी शो करता है। ठीक है, आप कॉम्पिटिशन किससे करते हो, फॉर एग्जाम्पल ये आप हो, ठीक है, और ये बच्चा है, आप जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं एमटीकेट की। ठीक है,
प्रिपरेशन करें और ये बच्चा है अभी 5th स्टैंडर्ड में, क्या कंपटीशन कहलाएगा ये? क्या ये कंपटीशन कहलाएगा? बताएं, क्या ये कंपटीशन कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा। क्योंकि आप जो है वो एमडीकेटी लेवल पर स्टडी कर रहे हैं और वो बच्चा अभी 5th स्टैंडर्ड में। कंपटीशन हमेशा सेम स्टैंडर्ड पर होता है, तो आप खुद का कंपटीशन जो है वो किसी अगले बंदे से करवाए जो कि खुद क्या कर रहा हो, एमडीकेटी प्रिपरेशन कर रहा हो, ठीक है? ये आप हो और ये आपका कोई दोस्त है, अब जाकर कंपटीशन बन सकता है आप दोनों के दरमियान, क्योंकि दोनों एक ही स्टैंडर्ड, एक ही लेवल पे हो, तो हमेशा कंपटीशन उसके दरमियान होगा जो एक लेवल पे हो। सिमिलरली इस इनिबिशन में भी यही बात आती है। जो आपके पास इनिबिटर्स होता है, गिव मी अ सेकंड, जो आपके पास यहाँ पर इनिबिटर्स होता है, ठीक है, इसी तरह आपके पास यहाँ पर जो सबस्ट्रेट होता है, ये बात नोट करें, इन दोनों के दरमियान इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलरिटी शो करता है। क्या करता है? सिमिलरिटी शो करता है। दैट मीन वो एक ही जैसा होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन मोस्टली ये एक ही जैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास सबस्ट्रेट है, ठीक है, तो आपके पास जो इनिबिटर्स होगा वो भी बिल्कुल इसी सबस्ट्रेट की तरह नजर आएगा, ठीक है, तब जाकर ये कॉम्पिटेटिव, इन दोनों के दरमियान कॉम्पिटिशन होगा। नंबर 1 बात थी जो मुझे यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करनी थी। कॉम्पिटेटिव इनिबिशन में क्या होगा? आपके पास जो आपके पास इनिबिटर्स हैं, नंबर 1 आपके पास जो इनिबिटर्स हैं और दूसरे आपके पास जो सबस्ट्रेट है, इन दोनों के जो स्ट्रक्चर्स होंगे उनके दरमियान क्या होगी? सिमिलरिटी होगी। दैट मीन्स वो दोनों मोस्टली सेम होंगे, ठीक है, तब जाकर ये आपके पास जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वहां पर बाइंड हो सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात आती है, जो आपके पास कॉम्पिटेटिव इनिबिशन है, क्या ये परमानेंटली होती है या टेम्पररी होती है? ये आपके पास क्वेश्चन आया है एग्जाम के अंदर, जो आपके पास कॉम्पिटेटिव इनिबिशन होती है वो परमानेंट होती है या टेम्पररी होती है? चले मैं बता देता हूँ। जो आपके पास कॉम्पिटेटिव इनिबिशन होती है, जो आपके पास कॉम्पिटेटिव इनिबिटर्स होते हैं, दे आर रियली टेम्पररी, ठीक है, टेम्पररी, टेम्पररी तौर पर ये आपके पास होते हैं, ठीक है, टेम्पररी होते हैं। दैट मीन आरजी लेवल पर ये काम कर सकते हैं, ठीक है। टेम्पररी का जो मतलब होता है बेटे वो होता है आरजी। आरजी तौर पर वो आई थिंक ऐसे लिखे जाते हैं, मुझे याद नहीं आरजी कैसे लिखते हैं, तो थोड़ी अच्छी है मेरी। अच्छा, कॉम्पिटेटिव इनिबिटर्स आर यूजुअली टेम्पररी, हम पढ़कर आएंगे कैसे टेम्पररी हैं, ठीक है। आरजी तौर पर ये इनिबिशन करते हैं, लेकिन आप अगर इसकी इनिबिशन को खत्म करना चाहो, इनहिबिशन को खत्म करना चाहो, क्या करोगे? तो आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दोगे, इंक्रीजेस द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है, क्या करोगे? इंक्रीज करोगे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को। और हम ऊपर पढ़कर आए, ये आपके पास काम होता है कहां पर? जब बात होती है रिवर्सिबल की, क्योंकि कॉम्पिटेटिव इनिबिटर्स किस कैटेगरी में आता है? देखें, ये आपके पास आता है रिवर्सिबल इनिबिटर की कैटेगरी में, तो हम इसको एक और नाम भी दे सकते हैं, रिवर्सिबल कॉम्पिटेटिव इनिबिशन। ये बात यहां पर नोट कर लें, रिवर्सिबल कॉम्पिटेटिव इनिबिशन, ठीक है। ये कुछ चीजें थी जो मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दी हैं। आते हैं इसके एग्जांपल के ऊपर। एग्जांपल से रिलेटेड बहुत सी चीजें आपसे पूछी जाती हैं इसके अंदर, तो आप इनके एग्जांपल को जरूर अपने माइंड के अंदर रखें। एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज ऑल। कौन से मैंने ऊपर समझा दिया कॉम्पिटेटिव इनिबिशन क्या होता है, जहां पर आपके पास इनिबिटर और सबस्ट्रेट दोनों में कॉम्पिटिशन होता है, क्योंकि एक्टिव साइट, क्योंकि जो आपके पास एंजाइम के अंदर एक्टिव साइट होती है वहां पर वही फिट होगा जो सबस्ट्रेट से सिमिलरिटी रखेगा। अब यहाँ पर देखें, हम पढ़कर आएंगे, जो आपके पास इनिबिटर्स होता है और सबस्ट्रेट होता है, दोनों की स्ट्रक्चरली सिमिलरिटीज होती हैं, दोनों सिमिलर होते हैं, दोनों एक जैसे होते हैं, तो इनिबिटर्स जो है वो इजीली यहाँ पर फिट हो जाता है एक्टिव साइट की तरफ, ठीक है, फिट हो जाता है, फिर आपके पास प्रोडक्ट नहीं बनती। अब प्रोडक्ट बनाना चाहें, इस इनिबिशन को रोकना चाहें, एंजाइम को कैटालाइज करना चाहें रिएक्शन को, तो आप क्या करोगे? आप जो है वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, ठीक है। एग्जाम्पल की तरफ आऊं, जो फर्स्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा, फर्स्ट एग्जांपल आपके पास है मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड, ये किसका इनिबिटर है? ये आपके पास इनिबिटर है ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम प्लेस ऑफ
फ्यूमारिक एसिड, ठीक है। ये आपके पास आ गया मेलोनिक एसिड। इसमें एक और एग्जांपल मेंशन की जाती है जिसको हम कहते हैं पेनिसिलिन। पेनिसिलिन से रिलेटेड पास पेपर के अंदर एमसीक्यूज आए हुए हैं, ना सिर्फ पेनिसिलिन से बल्कि इन दोनों में से आए हुए हैं। तो पास पेपर से देखें तो इन दोनों में से आपके पास एमसीक्यूज आए हुए हैं, ठीक है। पेनिसिलिन को जरूर अपने माइंड के अंदर रखें। जो पेनिसिलिन क्या करता है, चले मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो पेनिसिलिन है वो ब्लॉक करता है एक्टिव साइट को, ठीक है। जो एक्टिव साइट होती है ऑफ एन एंजाइम टू बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो एक्टिव साइट होती है उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है, पेनिसिलिन। ये बात थी जो मुझे यहाँ पर नोट करवानी थी, ठीक है। अब ये दोनों जो आपके पास मैंने यहाँ पर एग्जांपल मेंशन किए, मेलोनिक एसिड और पेनिसिलिन। जो मेलोनिक एसिड होता है वो क्या करता है, ये बेसिकली इनिबिटर है किसका, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। ये एक एंजाइम है जो कि फ्यूमारिक एसिड की जगह पर फ्यूमारिक एसिड को की प्रोसेस में यूज होता है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर रिएक्शन मेंशन कर देता हूँ। आपके पास एंजाइम होता है प्लस सक्सिनेट, या हम इसे कहते हैं सक्सिनिक एसिड, ठीक है। इन दोनों का रिएक्शन होता है। अब इस रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। क्या है बेटे, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है। अब ये आपके पास क्या है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। यहाँ पर आपके पास एंजाइम और सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड इन दोनों ने रिएक्शन किया। इस एंजाइम की मौजूदगी में आपके पास क्या बना, आपके पास बना फ्यूमारेट, जिसको हम फ्यूमारिक एसिड भी कहते हैं, प्लस एंजाइम जो कि रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है, इस वजह से आपको वापस मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखें जो आपके पास क्या मिला, फ्यूमारेट, या जिसको हमने नाम दिया फ्यूमारिक एसिड का। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है वो आपके पास नॉर्मल रिएक्शन है। क्या आपके पास है, नॉर्मल रिएक्शन जैसे होता है वैसे यहाँ पर हुआ है। लेकिन आपके पास यहाँ पर क्या होता है, कॉम्पिटेटिव रिवर्सिबल इनिबिशन में एंजाइम होता है प्लस सक्सिनेट होता है, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने मेंशन किया है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, इसकी जो एक्टिव साइट होती है उस पर आता है कॉम्पिटेटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, जिसको हमने क्या नाम दिया, जिसको हमने नाम दिया था मेलोनिक एसिड का, ठीक है। वो इसकी एक्टिव साइट पर आता है। फिर आप सबको पता है कि जब भी इनहिबिटर आता है एक्टिव साइट पर, देन कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनता, कोई भी प्रोडक्ट आपके पास नहीं बनता इसमें, इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास जो कि रिएक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन है, जहां पर इस मेलोनिक एसिड की वजह से कोई प्रोडक्ट नहीं बना। क्यों, क्योंकि जो मेलोनिक एसिड है वो कॉम्पिटेटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर है। जैसे पता चला एक्टिव साइट के ऊपर इन्होंने बाइंड किया था, किसकी, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज की। तो इस तरह से एमसीक्यू यहाँ पर आपके पास पूछे जाते हैं। पेनिसिलिन से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं। जो पेनिसिलिन वो ब्लॉक करता है किसकी एक्टिव साइट को, ये ब्लॉक करता है आपके पास किसी खास बैक्टीरिया होता है उसकी एक्टिव साइट को, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर जो एंजाइम होते हैं उसकी एक्टिव साइट के अंदर। अब यहाँ पर एक और चीज जो कि एडिशनली फेडरल के टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन की गई है, वो भी मैं यहाँ पर आपको नोट करवाऊंगा, उनको नोट करना बहुत जरूरी है। वो आती है इंपोर्टेंस। इंपोर्टेंस क्या है, इंपोर्टेंस ऑफ कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स, ठीक है। इनके इंपोर्टेंस के बारे में बहुत से क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं, बट ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ फेडरल के टेक्स्ट बुक के अंदर है। इस वजह से आप सबको इस टॉपिक को मजबूरन कवर करना पड़ेगा अगर एमडीकेट को क्लियर करना है तो। चलिए इस टॉपिक को हम यहाँ पर डील करते हैं, ओके। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर बहुत जरूरी है नोट करवाना आपको, कि जो फर्स्ट थिंग आपको नोट करनी है, जो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स जो होते हैं ये बेसिकली एक हाइपोथेसिस है, इसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, इसको फॉलो करते हैं। तो इट सपोर्ट किसको करते हैं, ये करते हैं लॉक एंड की मॉडल को। कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर किसको फॉलो करते हैं, लॉक एंड की मॉडल को फॉलो करते हैं, जो कि एक हाइपोथेसिस है उसको फॉलो करते हैं, नंबर वन। नंबर टू, इसमें आपको एक बात यहाँ पर मेंशन करवानी थी, ठीक है। वही बात जो मैंने ऊपर की थी, आपके पास जो इनहिबिटर्स होता है कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स शोज स्ट्रक्चर सिमिलरिटी यहाँ पर, ठीक है, विथ सबस्ट्रेट, ठीक है।
ये पॉइंट नंबर 2 जो कि आपको यहाँ पर नोट करनी है। उसके अलावा एक और इसमें आपके पास इंपॉर्टेंस आता है, थर्ड नंबर पर मैं यहाँ पर डील करूंगा। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो हैं वो यूज होते हैं ड्रग्स के अंदर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स यूज्ड इज ड्रग्स, ड्रग्स के तौर पर यूज होते हैं इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन। बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स को यूज किया जाता है ड्रग्स के तौर पर। ठीक है, यहां पर लास्ट जो पॉइंट है, फोर्थ नंबर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। तो 4 नंबर पॉइंट में यहाँ पर मेंशन करने जा रहा हूँ, वो बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक एंटीबायोटिक का नाम आता है जिसको हम कहते हैं सल्फोअमाइड। ये क्या है आपके पास? ये आपके पास है एक एंटीबॉडी, एक एंटीबायोटिक है, सॉरी एंटीबायोटिक्स। ये एंटीबायोटिक्स है जिसको यूज किया जाता है, इज यूज टू कम्बैट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बचने के लिए इनको यूज करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंस मेंशन की गई है, एडिशनली टॉपिक है आपके पास फेडरल के टेक्स्ट बुक के अंदर, इस वजह से मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, तो इनको रिवाइज करते रहें। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि आपके पास है, बी यहाँ पर होगा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ये आपके पास सेकंड नंबर है। अब यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा, आपके पास एक एंजाइम है, ये वही एंजाइम है जो मैंने आपको बताया था। ये आपके पास जो मैंने यहाँ पर बनाया है, ये है आपके पास एलोस्टेरिक इनहिबिटर। ठीक है, तो ये आपको जो मैंने यहाँ पर बनाया है, ये आपके पास है सबस्ट्रेट। ठीक है, मैं ये बता दूं, जो मैंने यहाँ पर ये जो साइट बनाई है इसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। क्या कहते हैं बेटे? एक्टिव साइट। जहां पर हम सबको पता है कि क्या होता है, सबस्ट्रेट अटैच्ड होता है। ठीक है, और ये जो मैंने साइट बनाई है इसको हम नाम देते हैं एलोस्टेरिक साइट का, साइट विच इज अदर देन द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के अलावा एक और साइट है जिसको मैंने नाम दिया है एलोस्टेरिक साइट का। ठीक है, अब जो सबस्ट्रेट होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस एक्टिव साइट में बाइंड होते हैं, ये यहाँ पर बाइंड हो गया। लेकिन जो आपके पास एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स होते हैं वो बाइंड होते हैं इन एलोस्टेरिक साइट की तरफ। तो वो इनहिबिटर्स जो बाइंड हो कहाँ पर? एलोस्टेरिक साइट पर। ठीक है, तो इस तरह के इनहिबिटर्स को कहा जाता है एलोस्टेरिक इनहिबिटर। ठीक है, तो इस तरह के इनहिबिटर को क्या कहा जाता है? एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स। अब आए हम इसको यहाँ पर डील करते हैं। द इनहिबिटर्स व्हिच बाइंड द साइट अदर देन एक्टिव साइट कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, वो इनहिबिटर जो एक्टिव साइट के अलावा किसी और साइट पर बाइंड हो, जिस तरह मैंने यहाँ पर शो की है, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है एलोस्टेरिक साइट। तो इस साइट को हम क्या कहते हैं? एलोस्टेरिक। तो वो इनहिबिटर्स जो बाइंड हो एलोस्टेरिक साइट में, तो हम उसे कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। दैट मीन इन दोनों के दरमियान कॉम्पिटिशन नहीं होगा, क्योंकि वही एग्जांपल, एक बच्चा है तो एक एमडीकेट के लेवल पर है, कैसे कॉम्पिटिशन पॉसिबल है? इस वजह से हम उनको कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस। ठीक है, यहाँ पर एक और बात मुझे यहाँ पर मेंशन करनी है, जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं, दीज इनएक्टिव द एंजाइम टेम्पररी। ये भी आपके पास क्या करते हैं? ये एंजाइम को टेम्पररी इनएक्टिव कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ किसकी? ये मैं बात कर रहा हूँ रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की। किसकी? रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की। एक और बात भी इसमें आती है, these denature the enzyme permanently। परमानेंटली कहते हैं मुकम्मल तौर पर। जैसे आपसे पूछा जाता है फॉर्म के अंदर आपकी परमानेंट रेजिडेंस क्या है, आप मुस्तकिल कहाँ रहते हैं,
तो परमानेंटली दैट मीन्स कंटिन्यूसली, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, वो कौन से इनहिबिटर हैं जो डीनेचर करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं एंजाइम के स्ट्रक्चर को। तो इस तरह के इनहिबिटर्स को हम नाम देते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स का, ठीक है, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स का। परमानेंटली दैट मीन हमेशा, हमेशा ये क्या करते हैं, डीनेचर करते हैं एंजाइम के स्ट्रक्चर को, ब्लॉक कर देते हैं। यही था आपके पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन से रिलेटेड कुछ चीजें जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी हैं। अब यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल की बात हम हमेशा करते रहते हैं। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इसमें मैं मेंशन करूंगा एक अमाइनो एसिड होता है जिसका नाम होता है एलिनिन। लेनिन, ये क्या है आपके पास, ये आपके पास है अमाइनो एसिड, ठीक है। क्योंकि ये प्रोटीन का टॉपिक है, लेकिन मैं हमेशा क्या करता हूँ, जो एडिशनल चीजें मैं टॉपिक वाइज समझाता हूँ, क्योंकि टॉपिक में अगर ऑलरेडी आपको वो चीजें आती हैं तो वो आपको डिटेल से समझ में आ जाता है उसी टाइम। लेकिन यही चीज मैं वहां पर प्रोटीन की जगह पर समझाता तो आप वहां पर नहीं समझ पाते। इस वजह से एंजाइम का टॉपिक है और एंजाइम से रिलेटेड चीजें तो मैं उसी टॉपिक में मेंशन करूंगा। एलिनिन आपके पास एक अमाइनो एसिड है जो कि एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के तौर पर यूज होता है। किस एंजाइम में नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होता है, किस एंजाइम का, वो एंजाइम का नाम यहाँ पर मैं मेंशन करूं, दैट इज कॉल्ड पायरुवेट काइनेज एंजाइम। पायरुवेट काइनेज एंजाइम, ये किसी प्रोविंस की बुक में मेंशन है, इस वजह से यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। पायरुवेट काइनेज एक एंजाइम है जिसका जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो कौन है, एलेनिन, एक अमाइनो एसिड। तो इसमें एक और एग्जांपल आपके पास मेंशन की जाती है, दैट इज कॉल्ड द फीडबैक इनहिबिशन, ठीक है। फीडबैक इनहिबिशन पीछे पढ़कर आए हैं, वो जरूर सुने लेक्चर, सीरीज वाले लेक्चर को देखा करें ताकि कोई भी परेशानी आपको ना हो, ठीक है। यही कुछ चीजें थी जो मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन करनी थी। अब एक एडिशनल टॉपिक मेंशन किया गया है सिंध की टेक्स्ट बुक के अंदर, वो भी मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं, जिसको मैंने नाम दिया था एंटी कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन का। क्या नाम दिया था, एंटी कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन का। इस टॉपिक को डील करने से पहले मैं कुछ एडिशनल चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है, जो मुझे ये लगता है कि एमटीके 2025 में जरूर आएंगी, ठीक है। ना आए वो अलग बात है, लेकिन एज ए टीचर मुझे लगता है ये बातें आपको नोट कर देनी चाहिए। जो आपके पास अब मैं बात करता हूँ साइनेट के बारे में। तो साइनेट के बारे में बता रहा था, जो साइनेट है इट इज द पावरफुल, इज द पावरफुल poison of organism, powerful poison for living organism, ठीक है। बिकॉज क्यों ये पावरफुल पॉइजन है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, सॉरी, ठीक है, बिकॉज दे कैन किल लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय इनहिबिटिंग साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम, ठीक है। अब ये क्या करता है, इसको इनहिबिट करता है, इसके फंक्शन को इनहिबिट करता है। ये एंजाइम का फंक्शन क्या है, इस एंजाइम का जो फंक्शन होता है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में होता है। एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में होता है, ठीक है। साइटोक्रोम, ये जो आपके पास सायानाइड्स है, क्योंकि ये एक इरिवर्सिबल, बात नोट करें, इट इज इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स, ये आपके पास इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स होता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को इनहिबिट करता है एंड देन लिविंग ऑर्गेनिज्म विल बिकम डाइड। तो ये चीजें थी जो कि आपको एडिशनली मैंने यहाँ पर बताई। इसमें एक और चीज भी मेंशन की जाती है, जैसे मैंने ऊपर मेंशन किया था आयंस ऑफ हैवी मेटल, तो उससे रिलेटेड भी मैं यहाँ पर चीजें बताऊंगा। आयंस ऑफ हैवी मेटल्स, आयंस ऑफ हैवी मेटल में आपके पास लाइक मर्क्यूरी है, ठीक है। उसके अलावा इसमें आ जाता है सिल्वर, आ जाता है कॉपर, ये आयंस आपके पास हैवी मेटल के। ये क्या करते हैं, ये आयंस जो है, these आयंस कंबाइंस किसके साथ कंबाइन होते हैं, ये कंबाइन होते हैं, एक आपके पास ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं थायोल, ठीक है, थायोल ग्रुप। और डिटेल के साथ यहाँ पर क्लियर कर दूं, ये थायल ग्रुप आपके पास है एसएच, इस ग्रुप के साथ कंबाइन होता है
इसको हम कहते हैं थायल ग्रुप एंजाइम के अंदर। ये क्या करते हैं, ये आयन इस थायल ग्रुप के साथ कंबाइन होते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एंजाइम के अंदर ये क्या करते हैं, ये ब्रेक करते हैं डाइसल्फाइड ब्रिजेस को। डाइसल्फाइड ब्रिजेस को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, उनको तोड़ते हैं, उनको ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने की वजह से जो एंजाइम का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, देन जाकर आपके पास जो एंजाइम्स हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब आपके पास एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएगा देन नो कैटालिटिक फंक्शन अकर। ठीक है, तो कोई भी आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। ये चीजें थी जो मैंने टेक्निकल वेज में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, अब आता हूँ वापस इस एंटी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की तरफ। छोटा सा है, 2 पॉइंट्स हैं, वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ। यसन की टेक्स्ट बुक में, इस वजह से मैं यहाँ पर इन चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, आपके पास जो वसन की टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन है, इस वजह से मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। तो एंटी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में सबसे पहले बात ये नोट कर लें, ये कब होता है। ठीक है, एंटी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कब होता है, टेक प्लेस व्हेन इनहिबिटर्स बाइंड करें, इनहिबिटर बाइंड तो ओनली एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ। ठीक है, हम पढ़कर आए, जितने भी हम पढ़े हैं, लाइक हमने पढ़ा हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, उसमें क्या करता है, एक्टिव साइट के साथ बाइंड करता है। ठीक है, उसके अलावा हमने इरिवर्सिबल पढ़ा, उनमें भी क्या करता है, एक्टिव साइट के साथ इनहिबिटर बाइंड करता है। ठीक है, इसी तरह बट ये एंटी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, जहां पर जो इनहिबिटर है वो क्या करेगा, वो बाइंड करेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ। हमने पढ़ा हुआ है इसी चैप्टर के अंदर, हमने पीछे लेक्चर में पढ़ा कर, जबकि एंजाइम ये करता है सबस्ट्रेट के साथ, सबसे पहले बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फिर जाकर बनेगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, फिर जाकर बनता है आपके पास प्रोडक्ट प्लस एंजाइम। ये नॉर्मल रिएक्शन होता है। यहाँ पर देखें तो आपके पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है, इसके साथ जो बाइंड होगा उसको हम कहते हैं एंटी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, क्या कहते हैं हम, इसे हम कहते हैं एंटी कॉम्पिटिटिव रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पर अकरेंस की बात आती है, तो अकरेंस की बात करूँ, इट अकर ओनली व्हेन देयर इज 2 या मोर देन 2 सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट। ठीक है, ये अकरेंस भी बहुत जरूरी है। जब आपके पास 2 या उससे ज्यादा सबस्ट्रेट या प्रोडक्ट हो, फिर जाकर उन्हीं से बाइंड करेगा, अदरवाइज एक से बाइंड नहीं करेगा। ये था आपके पास जो भी पॉइंट थी वो मैंने यहाँ पर डिटेल के साथ एक्सप्लेन करते आया हूँ। ठीक है, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन इन दिस लेक्चर। आपको मैंने टाइप्स बताई, एंजाइम की इनहिबिशन बताई, और ये आपके पास एंजाइम इनहिबिशन यहाँ पर टॉपिक एंड हुआ। इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो है वो आपको लेक्चर उसका नोटिफिकेशन मिल सके। विश यू बेस्ट ऑफ द लक। अल्लाह हाफिज।